हमारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए हमारी बातों को। आज हम लोग पढ़ेंगे मानववाद। मानव माने क्या होता है? मनुष्य होता है। दांत मतलब क्या होता है? जो हमारे मुंह में दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो सब क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। तो आज हम जो मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य के दांतों के बारे में समझाएंगे कि जो दांत होते हैं, इनको कहाँ पे कैसे क्या कहा जाता है, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, और दांतों के प्रकार क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे सबसे पहले ये जो मानव का मनुष्य, मानव किसको कहते हैं? मनुष्य को मानव कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन माने क्या होता है? मानव मनुष्य होता है। बीइंग माने यानी कि मनुष्य या मानव का। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो सबसे ऊपर भाग है, यह निर्माण। जैसे जो दांत होता है, तो दांत का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं, तो जब उनकी उम्र हो जाती है लगभग कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद, तो उनके मुंह से क्या निकलने लगता है? उनके मुंह में दांत निकलने लगता है। तो निर्माण यानी कि निर्माण को क्या कहते हैं? कठोर तो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कठोर तो कहते हैं। इस निर्माण को हम क्या कहते हैं? कठोर तो कहता है। यानी कैसा क्या होता है? कठोर तो कहता है। दूसरा क्या होता है? अध्ययन करना, यानी कि इसके बारे में हमको जानना है। अध्ययन का मतलब किसी बारे में हमको पढ़ना है, किसी बारे में हमको क्या होता है? जानना होता है। किसी भी वस्तु हो, विषय हो, उसके बारे में क्या होता है? अध्ययन करना था, उसके बारे में हमको जानना, हमको पढ़ना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? ओडोटोलॉजी। इसको कहते हैं ओडोटोलॉजी। ठीक, अब क्षति। अब जो दांत होते हैं, तो दांतों की क्षति कैसे हो जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये जो क्षति होती है क्लोरीन की कारण होती है। किसकी कारण होती है? क्लोरीन की कारण होती है। जो दांतों की क्षति कैसे होती है? क्लोरीन की कारण होती है। अगर दांत पे ध्यान दीजिएगा, अगर दांत में ज्यादा अगर हम क्लोरीन लगा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा दांत क्या होता है? हमारे दांतों को क्षति हो जाती है। अर्थात हमारे दांत क्या होता है? सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो क्लोरीन होता है, ठीक, क्लोरीन के कारण क्या होता है? हमारे दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसके कारण क्लोरीन, अगर सब ज्यादा से हम क्लोरीन का यूज कर लेते हैं, अपने दांत लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा दांत क्या हो जाएगा? टूट सकता है, क्षति हो सकता है। जैसे क्षति होने का मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? बाहरी भाग। जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो बाहरी भाग क्या होते हैं? बाहरी भाग। ठीक, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, कुछ सबके अंदर जो दांत दिखाई देते हैं, सब चमकते हैं, उसे क्या कहते हैं? बाहरी भाग कहते हैं। जो मांस में पाए जाते हैं, उसमें मांस पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक भाग। यानी जो बाहर का दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? बाहरी भाग। क्या है? बाहरी भाग। जैसे बाहरी भाग का मतलब क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? इनाइमल। इसे क्या कहते हैं? इनाइमल कहते हैं। यह कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। यह जो हमारा जो बाहरी भाग होता है, यह कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। जैसे हम जो दांत को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, जो दांत दिखाई देता है जो साफ, ठीक है ना, सफेद रंग का, उसे क्या कहते हैं? बाहरी भाग। इनाइमल यह किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। ठीक, और यह जो दांत होता है, यह सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। देखिए,
जो दांत होता है, ठीक, वो क्या होता है, यह इनाइमल जो है, जो बाहरी भाग है, ये क्या होता है, कठोर होता है। देखिए हमारे दांत बड़े होते हैं, 80 से 85% जो हमारे दांत होते हैं वे अंदर पाए जाते हैं। हमारे मसूड़े जो मांस होते हैं उसके अंदर हमारे दांत क्या होते हैं, 80 से 85% पाए जाते हैं, ठीक। और जो 15 से 20% होते हैं वे बाहर, हमें बाहर दिखाई देते हैं, उसे क्या करते हैं, इनाइमल, उसे क्या कहते हैं, इनाइमल कहते हैं। यानी कि जो हमारा दांत होता है तो पूरा दांत हमें दिखाई देता है बाहर, बताइए, नहीं, पूरा दांत तो बाहर दिखाता नहीं है, दिखाई देता है। और क्या होता है, जो बाहर हमें दांत दिखाई देता है उसे ब्रश डालकर से क्या करते हैं, उसको हम साफ सुथरा करते हैं। तो यह क्या होता है, जो बाहरी भाग होता है दांत का, उसे हम क्या करते हैं, इनाइमल करते हैं, ठीक। यह किससे बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। और यह सबसे कौन सा भाग होता है, कठोर भाग होता है। क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है। अब देख लेते हैं यह क्या होता है, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग का मतलब क्या होता है, अंदर का भाग। जो दांत होता है वो हमारा क्या होता है, अंदर का भाग होता है, ठीक। यह आंतरिक भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, डेंटाइन। इसे क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, ठीक। यह किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। ये कैसे बना होता है, कैल्शियम या फास्फेट से बना होता है। और एक चीज और देखेंगे, ये जो इनाइमल होता है, इनाइमल जो है, तो इसी के कारण, यानी कि जो हमारा दांत सफेद दिखाई देता है ना, तो यह इनाइमल के कारण हमारा दांत दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, ठीक, सफेद दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, सफेद, इनाइमल के कारण। अब देखेंगे कि आंतरिक भाग क्या होता है। जो आंतरिक भाग होता है यह 80 से, आंतरिक भाग 80 से 85 भाग, यह भाग कैसा कहाँ पाया जाता है, अंदर। कहाँ पाया जाता है, अंदर। यानी कि ये जो आंतरिक भाग होता है दांत का, इसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और यह किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक। और जो अंदर का भाग होता है 100 में 80 से 85% यह अंदर मांस में पाया जाता है, ठीक। और ये क्या होता है, यह जो बाहरी भाग होता है यह 15 से 20% ये क्या होता है, बाहर का होता है, जिसको हम साफ करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं दूध के दांत। कोई घर में बालक जन्मता है, सभी मनुष्य ये जो दूध के दांत जिसको कहते हैं, जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष में, यानी कि जो दूध के दांत, जिस जो मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, ठीक, जब उनके दांत जब जम जाते हैं, उनके दांत जब आ जाते हैं, जब उनकी उम्र 12 से 14 वर्ष हो जाती है, तो उनके दांत क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो दांत टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत क्या कहते हैं, जिनकी उम्र, यानी दूध के दांत कितने उम्र में टूटते हैं, जो दूध के दांत होते हैं दांत, यह 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो दूध के दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब दांत टूटते हैं, जो लड़का लड़की जिनकी उम्र 12 से 14 साल रहती है, अगर जब उनके दांत जब टूट जाते हैं तो उस समय दांतों की संख्या कितनी बड़ी होती है, 20। ये जो दांत टूटते हैं, ठीक, जो दूध के दांत टूटते हैं तो उस समय, ठीक, उन बच्चों के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं, कितनी संख्या होती रहती है, 20। जो दूध के दांत टूटते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब देखेंगे जीवन का, जो हमारा जीवन काल होता है, जीवन काल में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, चाहे ना कि जीवन काल में सब कितने दांत पाए जाते हैं। जीवन काल में सब 52 दांत पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 52 दांत। यानी कि 52 दांत कैसे हो गए,
हम देखेंगे। ठीक, ये जो हमारा 32 दांत कितना है, 32 दांत, 32 दांत हमारा यह हो गया। ठीक, ये 20 दांत क्या हो गया। तो 20 दांत जो होते हैं ये जब टूट जाते हैं, दूध के दांत टूट जाते हैं, जब किसी की उम्र बच्चों की कितनी होती है, 12 से 14 वर्ष जब जब होती उम्र, तो ये दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर दोबारा से यह दांत क्या होते हैं, जमते हैं। तो 20 दांत पहले वाला दूध के दांत और 32 दांत बाद के, सब कितने हो गए सर। जीवन काल में एक मनुष्य के जीवन काल में मात्र 52 दांत होंगे, इससे बेसी नहीं होंगे, कम हो सकते लेकिन बेसी नहीं हो सकते हैं। इतना आपको समझा गया। कहीं कोई दिक्कत किसी को। आप लोगों को हमारा यह प्रयास रहता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो चीजें हैं आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यह जो बताया जा रहा है कि आप लोग समझने के लिए है। एक बार समझ लेंगे, माइंड में सेव कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आप कभी भूलेंगे इसको नहीं। अगर कहीं किसी को डाउट है तो हमें बताइए, हम बताते हैं। ठीक, अब देखते हैं किताबों के प्रकार क्या होते हैं, यानी किताब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं। ठीक, ये पहला हमारा क्या है, इंसेजर। हमारा पहला क्या है, इंसेजर। इसे हम क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। जो इंसेजर जो होता है ये दांत होता है, ये दांत क्या कर रहा है, ये दांत, ये जो दांत बना हुआ है, ये जो नीले रंग का दिख रहा होगा आप लोगों को, जो नीले रंग का दिख रहा होगा, ये इंसेजर। इसे क्या कहते हैं, ये वाला जो चार रंग का दिख रहा है, ये वाला ब्लैक रंग का। ठीक, ये जो दांत होता है ये सामने का दांत क्या होता है, सामने का दांत होता है। इसे क्या कहते हैं, इंसिजन। इसे क्या कहते हैं, इंसिजन कहते हैं। तो यह दांत जो होता है इसका कार्य क्या होता है, जो इंसिजन है ये चार दांत सामने के ऊपर, जो चार दांत क्या होते हैं, नीचे होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंसिजन कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इंसिजन, इसको हम क्या कहते हैं, कृंतक। क्या है, कृंतक है। तो इसका कार्य क्या है, भोजन को चबाता है। क्या करता है, भोजन को चबाता है। हम प्रत्येक दिन डेली क्या करते हैं, हम भोजन को खाते हैं, हम चबाते हैं। बड़ा बड़ा हिस्सा होता है उसको छोटा करके खाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, इंसिजर होता है। तो इंसिजर जो होता है यह सामने का दांत होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इंसिजर कहते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कृंतक। इसका कार्य क्या होता है, इंसिजर का कार्य क्या होता है, ये भोजन को चबाता है। क्या करता है, भोजन को चबाता है। अब यहाँ पे इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हिस्सा जो हमारे सामने का हिस्सा पाया जाता है, क्योंकि हमारे नाक के सामने इसे क्या कहते हैं, नोज टीथ कहते हैं। हमारे नाक के सामने पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, उसको हम नोज टीथ कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब इनकी संख्या 8 कैसे होगी, क्योंकि 4 भाग नीचे तथा 4 भाग, यानी कि जब 4 है तो 4 भाग नीचे का हो गया, 4 भाग नीचे का, 4 भाग ऊपर का। तो 4 में से गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 8। यानी कि सामने का जो दांत होता है ऊपर नीचे का मिला के कितना आता है, 8 होता है। समझे, तो सामने का जो होता है दांत इसे क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं हिंदी में। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इंसिजर कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, चबाता है। ये काम क्या करता है, भोजन को चबाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है K9। क्या है, K9, ये दूसरा भाग है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, K9 है। इसे हम क्या कहते हैं, रत्नक। इसे हम क्या कहते हैं, रत्नक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें जो K9 भाग है, K9 रत्नक जो होता है यह भोजन को फाड़ता है। क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। यह जो मांसाहारी जो लंबे जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, ठीक, जो लंबे लंबे जो जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, क्या हो गया, शेर हो गया, बहुत शक्तिशाली होता है। तो क्या करते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक, वो क्या करता है, वे भोजन क्या करता है, फाड़ता है। क्या करता है, वो फाड़ता है। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, रत्नक
भोजन को फाड़ता है। ठीक, यह देखेंगे K9 जो हमारा रत्नक है, यह जो नीले रंग का जो दिख रहा है यह K9, यह हमारा क्या है K9 हमारा यहाँ पे है। ये जो लंबे लंबे ये जो उनका जो दांत, इसके बाद जो चार ऊपर हो गए चार नीचे के बाद ये जो उनके दांत जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, इसको क्या कहते हैं K9 कहते हैं। क्या कहते हैं K9, यानी कि जो लंबे जो जानवर बड़े बड़े जानवर होते हैं वो मांस को क्या करते हैं, समझने के बाद इसमें क्या कहते हैं जो हिस्सा हमारा क्या है लंबा दांत होता है, सबके अंदर होता है लंबा होता है ना, इसमें क्या कहते हैं K9। आज समझाई। तो अब इसे हम क्या करते हैं आई टीथ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर होगा ऐसा, ये हमारे आँख के सामने होगा, हमारे के सामने। तो यह यहाँ पे इसकी संख्या कितनी होगी 4। 4 कैसे होगी यहाँ पे, क्योंकि एक संख्या यह एक संख्या यह, अगर दो संख्या अगर ऊपर का है दो संख्या नीचे का कितना आ जाएगा 4, 2 गुना के 4, यानी कि K9 दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, 2 ऊपर 2 नीचे। सीमांकी ध्यान से देखिए, पहले समझिए। ठीक, अब जो तीसरा हमारा आता है ये हमारा क्या है प्रीमोलर। क्या है प्रीमोलर, क्या प्रीमोलर। तो यह क्या होता है अग्र चौड़क होता है। क्या होता है अग्र चौड़क होता है, यानी कि जो हम लोग का दांत होता है, दांत के बाद जो पीछे, ठीक इसके बाद ये जो हिस्सा पाया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं प्रीमोलर। इसे क्या कहते हैं प्रीमोलर, यानी कि ये देखिए यहाँ पे यह जो भाग है ये हमारा क्या है प्रीमोलर। इसे क्या कहते हैं प्रीमोलर। ठीक, इसका क्या होगा अग्र चौड़क, यानी कि आगे से आगे के बाद क्या होगा बगल में होना, क्या होता है यानी कि सामने क्या होता है, इसके बाद भी क्या होता है इसके भी बगल का हमारा क्या होता है अग्र चौड़क, यानी कि आगे के बगल में क्या है इसे क्या कहते हैं अग्र चौड़क। ये क्या होता है हमारा प्रीमोलर। ये जो देखिए इंसिजर हो गया, सबसे सामने का दांत हो गया, K9 हो गया, ये जो क्या करता है मांस को चीरता फाड़ता है बड़ा होता है, इसके पीछे जो दो है क्या होता है यही प्रीमोलर। इसका कार्य क्या होता है भोजन को चबाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता। यह जो प्रीमोलर होता है यह भोजन चबाता है, इसका जो कार्य होता है भोजन को चबाता है, लेकिन यह बच्चों में नहीं पाया जाता। बच्चों में यह जो प्रीमोलर होता है यह नहीं पाया जाता। यह अग्र चौड़क होता है, ये भी भोजन को चबाता है। ठीक, इसे हम क्या करते हैं चीक टीथ, यानी कि हमारे गाल के बगल। कहाँ पे है चीक माने गाल होता है, गाल हमारे बगल में है, गाल में क्या होता है ना। यहाँ क्या होता है यहाँ पे 4, यानी कि 2 यह हो गया, 1 2 यह हो गया और 1 2 यह हो गया, 2 बना। यह जो हमारा है अगर चौड़ा भाग है तो प्रीमोलर, यहाँ पे जब हम दिखाए यहाँ पे एक ब्लैक में, तो यहाँ पे 2 यह हो गया, 2 हिस्सा ये हो गया, ठीक 2 हिस्सा ये हो गया, तो 2 हिस्सा इधर का 2 हिस्सा 4 हो गया, तो ऊपर का 4 नीचे का 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई 8। अगर जब प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी दांतों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं इस समझाएंगे आगे ना। अब देखेंगे मोलर सिर्फ क्या होगा चौड़क, क्या होगा चौड़क होगा। तो इसमें क्या होता है भोजन को चबाना, इसका विकार क्या है भोजन को चबाना, इसका विकार क्या है भोजन को चबाना। लेकिन हम देखेंगे कि चौड़क किसे कहते हैं जो चौड़ा भाग होता है, क्या होता है हमारा होगा जो चौड़ा, जो सबसे पीछे होता है तुम्हारा क्या होता है चौड़ा। ठीक, तो यह 3 के दांत होते हैं, कितने दांत होता है 3। देखिए यह जो 3 दांत से बना हुआ है, ठीक ये क्या है ये 3 दांत बना हुआ है, ये जो बड़े बड़े दांत हैं 1 2 3, ठीक इसे क्या कहते हैं मोलर। इसे क्या कहते हैं मोलर होता है। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं क्या करता है भोजन को चबाता है, लेकिन इसमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। क्या कहता है ये जो थर्ड मोलर है ये नहीं पाया जाता, यानी कि जो तीसरा भाग है यह जो दांत है इसमें नहीं पाया। थर्ड मोलर हो जाएगा
2 3 ये थर्ड मोलर होता है, यह दांत नहीं पाया जाता। देखिए ये मोलर है, बढ़िया नहीं 3 को सबसे ऊपर जो जोड़े जोड़ा है ये क्या हमारा है मोलर, ये हमारा क्या है चौड़ा है, क्या है चौड़ा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, और इसमें जो होता है यह जो तीसरा दांत होता है यह ठीक थर्ड मोलर में नहीं पाया जाता, ये तीसरे मोलर में इसमें यह नहीं पाया जाता। ठीक, अब इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है 12 होती है। 12 कैसे होती है, 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर 6 हो गई, यानी कि नीचे से अच्छा हो गया, ऊपर से कितना हो गया 6, 6 उठा के 12। और ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं विजडम टीज, यानी कि इसे कहते हैं कि हमारा बुद्धिमत्ता कैसा आता है, बुद्धि क्या आता है बुद्धि। ठीक, अब ये क्या होता है, ऊपर का सबसे बड़ा दांत होता है, देखिए ये जो होता है ठीक थर्ड मोलर जो है मोलर है, ऊपर का ये सबसे बड़ा दांत होता है, सबसे ऊपर का नहीं है, सबसे पीछे का वाला ऊपर का, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे, अब ये जो हमारा जो दांत होता है यह 2 परत से ढका है, क्या होता है 2 परत से, यानी कि जो ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है नीले रंग का दिख रहा है नीले रंग का, ठीक इसे क्या कहते हैं इनाम, क्या कहते हैं इनाम कहते हैं। ठीक, ये जो अंदर का है इसे क्या कहते हैं डेल्टा, इसे क्या कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को इसमें ये चीजें समझ में आ गई होंगी, लक्ष्मी शिवांगी या दादा और सब पीछे वाले बच्चे सबको समझ में आया, क्या किसी को दिक्कत। अगर आप देखिए ध्यान दीजिए, इसको बराबर रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, कठोर तक होता है, फिर हमारा क्या होता है अध्ययन में आता है, हमारा छवि होती है, यानी कि क्लोरीन, जो ज्यादा क्लोरीन एक तरह का चाहते हैं क्या होता है नष्ट हो जाएगा, चलते रहेगा। बाहरी भाग क्या होता है इनामल होता है, बाहरी भाग हमारा क्या है नहीं, अरे इनामल है बाहरी भाग। ठीक, फिर हमारा क्या है, इसे क्या कहते हैं गैस से लेपेटाइड से बना होता है, फिर आंतरिक भाग क्या होता है डेंटाइन, या देखिए जो अंदर हिस्सा डेंटाइन ना। ठीक, ये क्या होता है, ये भी कैल्शियम फास्फोरस बनाता है। दूध के दांत क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 14 साल होती है उनके दांत क्या होते हैं टूट जाते हैं, क्या कहते हैं दूध के दांत कहते हैं। दूसरी बात, जब दांत टूट जाते हैं तो उनकी संख्या उसमें कितना होती है 20, दूध के दांत की 20 होती है, और पूरे जीवन काल में कितने दांतों की संख्या कितनी होती है 52, क्योंकि 20 है वो दांत टूट गए, जब 20 के बाद जब दांत टूट गए हैं तो फिर दांत निकलेगा जमेगा, उसकी संख्या कितनी होती है दोबारा वाली 32, तो 20 32 33 20 32 है 32 20 जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 52, यानी कि हमारे जीवन काल में पूरे दांतों की कितनी होती है 52। अब क्या करते हैं, दांतों के प्रकार होता है, दांत का प्रयोग कर सकते हैं, पहला क्या है इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। ठीक, यहाँ पे क्या कहेंगे प्रीमोलर कहेंगे। ठीक, जो तो हिस्सा है ये जो सामने वाला भाग है, ठीक हमारे चार दांतों में संख्या कहते हैं इंसिजर कहेंगे, ये जो सबसे ऊपर भाग जाता है इसको हम मोलर कहेंगे। ये जो मांसाहारी जो होते हैं, जो जानवर होते हैं जो मांस को काटते काटते हैं क्या कहते हैं उसको कहते हैं या केना। इसमें लगभग सब कुछ समझा गया होगा। ठीक, आप लोग इसको बढ़िया से नोट करिए, कोई दिक्कत ठीक।